गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नेतृत्व का तीसरा भाग पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें पर्यावरण और वातावरण के बारे में बताने जा रहे हैं। और आज आप लोग को मालूम है कि आज के दिन हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट निकलने वाला है, और कितनी समस्याओं के बाद हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट निकला, कितनी परेशानियां थी, लेकिन फिर भी आप मुख्यमंत्री के द्वारा, प्रिंसिपल के द्वारा और टीचर्स के द्वारा यूपी बोर्ड का परीक्षा आज घोषित किया जाएगा, और सभी बच्चे उम्मीद करते हैं कि पास होंगे। और सभी प्रिंसिपलों का और सभी टीचरों का हम धन्यवाद करते हैं कि वो लोग कॉपी जांची में इसके बनते हैं, क्योंकि वातावरण के अनुसार आज हम वातावरण के बारे में बता रहे हैं कि पहले दुनिया जो थी ऐसे वीरान थी, लेकिन उसको क्या किया, दो भागों में बांट दिया गया, एक पृथ्वी और एक जो है समुद्र के ऊपर। उसके बाद उसने पेड़ पौधे ईश्वर ने लगाया, और वो जो है वातावरण के अनुसार आता है, पर्यावरण के अनुसार। उसने जब पेड़ पौधे लगाया तो उसमें वो वीरान दिख रहा था, और उसको ये जरूरत पड़ा ईश्वर की एक मनुष्य बनाया गया। जब उसने मनुष्य बनाया और फिर भी उसको अच्छा नहीं लगा, और उसने कहा कि एक स्त्री भी बनाया जाए, जिससे कि ये पर्यावरण का अच्छा निवारण हो सके। और उसने साथ में एक फल भी बनाया और कहा कि इसको खाने से हमेशा तुम लोग स्वस्थ और अच्छे रहो। लेकिन हमेशा दो भाग होता है ना, एक शैतान ने आके उसको भरमाया, और तब से क्या हुआ, इस वातावरण में प्रदूषण आ गया, और वो जो है आज के युग तक चलता आ रहा है। और ये मालूम है कि ये ज्योग्राफी से संबंधित है कि दुनिया जैसे गोल है और वो एक धुरी पे पूरी चारों तरफ घूमती है, उसी प्रकार वातावरण भी जो है, पर्यावरण भी घूमता रहता है। और जब पृथ्वी के नीचे देखे तो जैसे लगता है कि वो गोल है, लेकिन क्या है, परिघन आवरण, क्या कि इसके आवरण चारों तरफ से घिरा हुआ, हम लोग क्या है चारों तरफ से घिरे हुए हैं, और इससे और इसको हम वातावरण के अनुसार कहते हैं, चारों तरफ से घिरे हैं। क्या है, हवा जो है पूरब से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर, उत्तर से दक्षिण, ये चारों तरफ चलती है। और इससे वातावरण में होता है, जलवायु से भी संबंधित होता है कि कैसा जलवायु होना चाहिए। हम लोग का जलवायु बहुत अच्छा है, जो ये गर्मी, बरसात, जाड़ा, ये तीनों हम लोग के इसमें आता है, उसके अनुसार हर एक कार्य होता है। और देशों में, अफ्रीका में गर्म पाया जाता है, वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा गर्मी, टुंड्रा प्रदेश में बहुत ठंडा पाया जाता है। पहाड़ों के भालू जो होते हैं, जो सफ़ेद रंग के पाए जाते हैं, चढ़ते हैं, और वो यहाँ की मतलब हम लोग के यूपी साइड में जो है जो नहीं चल पाएंगे। इसलिए हमको पर्यावरण का बहुत ध्यान रखना। हर एक चीज़ आज के पर्यावरण में क्या हो गया है कि पेड़ों को, जंगलों को काट दिया जा रहा है, और उससे जो है पर्यावरण में बहुत ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है ना। ऑक्सीजन हम लोग को पेड़ के द्वारा मिलता है, और जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो मनुष्य जो है तड़पेगा। जिस प्रकार से मछली को पानी से निकाल के बाहर रखते हैं और वो तड़पने लगती है, थोड़ी देर के बाद मर जाती है, उसी प्रकार से मनुष्य का भी अगर हवा बंद हो जाए तो हम लोग जो है तड़पने लगेंगे। इसीलिए ईश्वर ने कहा, ईश्वर के द्वारा एक भी पत्ता जो है नहीं हिल सकता है, और उसकी आज्ञा के अनुसार ये सारी चीज़ें बनाई हुई है, और हम लोग जो है इसका जो है फायदा उठाते हैं। और इसको ये आपका शारीरिक विज्ञान में जो है, ये शरीर का जो है, जो शारीरिक विज्ञान हमने बताया था, शारीरिक विज्ञान वो विज्ञान है जो शरीर के एक एक अंग को हिलाता डुलाता रहता है, और वो चाहे वो बाहर करे, अंदर करे, और आउटडोर, इंडोर, इस सब में गेम के साथ भी लेते हैं। अब हम कहीं भी टीम लेके जाते हैं तो वहाँ का सबसे पहले क्या करते हैं, वातावरण को देखते हैं, वहाँ के जलवायु को देखते हैं, कैसा मौसम है, उसी के अनुसार बच्चों से कहते हैं भाई ऐसा कपड़ा रखो, ऐसा कपड़ा।
तो ये हमारा खेल से संबंधित है और हम खेल के से हैं। तो हर जगह की जलवायु, रहने का स्थान, पानी का स्थान, ये सारी चीज़ों का व्यवस्था हम लोग देखते हैं और ये जो है पर्यावरण के अनुसार होता है। और ये जो है जैसे जिस प्रकार से हम लोग जो है सूर्य जो है पूरब से निकल के पश्चिम की ओर डूबता है, इसी प्रकार जो है ये सारे वातावरण जो होता है पर्यावरण का भी सारा कार्य चलता है। अब हम ये जो है टुंड्रा प्रदेश में बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है, लोग हमेशा इसमें रहते हैं। हम लोग के यहाँ फिर भी जो है जलवायु बहुत अच्छा है, क्योंकि लोग जो होते हैं गर्मी में गर्मी का एहसास लेते हैं, जाड़ा में जाड़े का एहसास लेते हैं और जो है बरसात में बरसात का एहसास लेते हैं। जैसे पर्यावरण के बारे में, जब बच्चा माता के पेट में रहता है तो उसका वातावरण का अनुभव करता है, अंदर के वातावरण में रहता है और उसमें उसको जलवायु, उसको भोजन, हर एक चीज मिलता है। और जब वो बाहर आता है तो पर्यावरण का, दुनिया के अनुभव करने लगता है, दुनिया के वातावरणों का अनुभव करता है और पर्यावरण को अनुभव करता है। उसी में जो है हम लोग जो है बच्चे को पलते हैं, खेलते हैं। और जैसे कि ठंडे प्रदेश के बच्चे कैसे रहते हैं, गर्म प्रदेश के बच्चे कैसे हैं, नॉर्मल वहाँ के बच्चे कहते हैं, इसी से पर्यावरण का जो होता है। और पर्यावरण कोई भी बाहरी व्यक्ति जो हमें प्रभावित करती है और रॉस के अनुसार जो है पर्यावरण का भी कोई बाहरी व्यक्ति जो हमें प्रभावित करता है। पर्यावरण वो है जो एक वस्तु को चारों ओर घेरे है तथा उसी के प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है, डायरेक्ट, एकदम डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट प्रभाव डालता है पर्यावरण। और इससे हम कह सकते हैं कि पर्यावरण विभिन्न एवं प्रभाव होता है, उत्साहित या उत्साहित करता है और उसके रूप में सूक्ष्म रूप से पर्यावरण यह उसके मानसिक और सांस लेने पेशियों का भी आंतरिक रहता है। इसमें रक्त का भी संचालन होता है, जैसे मानसिक होता है ना, दिमाग पे क्या प्रभाव पड़ता है और जो होता है मांसपेशियों पे जो है रक्त का संचालन होता है। ये सारी चीजें जो है हमें जो है पर्यावरण के ही अनुसार होता है। परीक्षणों का विवरण, मुख्य कुछ परीक्षणों का विवरण एवं परिणाम निम्नलिखित है। जैसे विभिन्न वंशानुक्रम वाले बच्चों का समान वातावरण अध्ययन, विभिन्न मतलब फर्क वातावरण के बच्चों को हम जो है विभिन्न प्रकार से उसको रखते हैं, कैसे पालते हैं, उसके बारे में हम बताने जाए। सभी वंशानुक्रम के बच्चों को लेते हैं, मतलब सभी वंशानुक्रम के, सभी एक लोगों के वंशानुक्रम के, जैसे फर्क लोगों के बच्चों को लेते हैं और उसके बारे में हम लोग उनको एक साथ रखते हैं और एक साथ पढ़ाते हैं। व्यक्ति पर, पर्यावरण पर, वंशानुक्रम दोनों का ही प्रभाव पड़ता है, दोनों का प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है, वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। और इसके विचारों में वंशानुक्रम का प्रभाव 80% रहता है तथा पर्यावरण का प्रभाव 20% रहता है। लेकिन इनमें विद्वानों ने इस प्रकार मत खंडन किया है तथा कहा है कि इस प्रकार का विभाजन संभव नहीं है। विभाजन जो है संभव नहीं है। हम सब जगह के बच्चों को ला के रखते हैं और उनका परीक्षण करते हैं, उनको मतलब पालते हैं, सेम टू खाना देते हैं, सेम कपड़ा, सेम हर चीज देते हैं, लेकिन उनका जो कल्चर है, जो उनके माँ बाप से चला आया, वंशानुक्रम से उनकी कुछ गुणे जो है उभरते हैं, दिखाते हैं, इसके आधार पे होता है। और उसके बाद विभिन्न वंशानुक्रम में, विभिन्न जो है वंशानुक्रम में जो है एक साथ पौष्टिक समान जुड़वा बच्चों को अध्ययन करते हैं और क्या करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, जुड़वा बच्चों का अध्ययन करते हैं। और उन जुड़वा बच्चों को एक समय 2 बच्चे होते हैं, लेकिन एक ही माँ बाप के 2 बच्चे होते हैं और वो दोनों फर्क टाइप के होते हैं। कभी कभी क्या होता है, दोनों देखने में बिल्कुल सेम लगते हैं लेकिन नेचर में फर्क रहते हैं।
कोई थोड़ा जिद्दी होता है, कोई बहुत अच्छा होता है, कोई ऐसा होता है। तो इसलिए जो है उनको देखते हैं, कोई बच्चा तेज होता है, कोई थोड़ा नॉर्मल होता है, मंद बुद्धि का होता है, तो उसके साथ भी होता है कि देखना पड़ता है, क्योंकि बच्चे में गलत अनुभव ना पैदा होने से उनके वातावरण पर पूरा ध्यान देते हैं। 5 युवा बहनों का जन्म एक साथ हुआ था। 5 बहनों का शारीरिक विकास भी लगभग एक साथ था। 5 बहनों एक साथ, लेकिन उनका शरीर का तो लगभग एक समान था, क्योंकि भाई हाथ, पैर, सर, धड़ और ये सब चीजें का तो एक समान था। तो इसलिए उसका मानसिक एवं सामाजिक दृष्टि से पर्याप्त अन्य था। यह अंतर स्पष्ट करता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व पर स्वाभाविक एवं अन्य परीक्षणों के द्वारा जो है इसका अनुभव किया जाता है, क्योंकि समान थे, 5 बहनें एक समान थी, उनका हर चीज, लेकिन उनको जो है शिक्षा मतलब उसका जो परीक्षण करते हैं और उसके द्वारा जो है हम लोग उसके बारे में निकाल सकते हैं। इस प्रकार प्रभाव पड़ता है। अलग अलग पोषक जुड़वा, मतलब अलग अलग जो है भोजन जो है अलग अलग तरह का देते हैं, ठीक है, और उसको जुड़वा बच्चों के साथ किया जाता है। और ये पर्यावरण के प्रभाव को प्राणियों को करने के लिए कुछ विद्वानों में समान जुड़वा बच्चों के साथ अलग अलग पर्यावरण में रखा था, मतलब अलग अलग पर्यावरण, किसी को गर्म में रखा गया था, किसी को ठंडे में रखा गया था, और उनका अलग अलग स्वभाव देख रहे थे, कैसा मतलब क्या कर रहे हैं, इसके बारे में उनकी सूक्ष्म अध्ययन किया गया। और इन बच्चों को अलग अलग घेरों में पर्यावरण में रखा गया। बच्चे बड़े होने पर शारीरिक रूप से तो समान ही थे, इन व्यवहार, स्वभाव तथा व्यक्तित्व में पर्यावरण के अंतर देखने को मिलता था। और अलग अलग देख कर गया कि पर्यावरण का पूरा प्रभाव पड़ता, मतलब उनको जो है अलग अलग पर्यावरण में, किसी गर्मी में रखा है, किसी में जाड़े में रखा गया, किसी को किसी में, लेकिन उनका शारीरिक, क्योंकि शरीर एक ही होता है ना, अब जो भी आप एक एज के अनुसार है, कोई बहुत मतलब बड़ा हो जाता है, कोई मतलब थोड़े हाइट के रहता है, तो उनको सब अलग अलग रखा गया, अलग अलग उनके अनुसार खाना भोजन सब दिया गया, लेकिन उनका प्रभाव जो था बिल्कुल अलग अलग था और अलग अलग स्वभाव था। और वो कभी कभी क्या होता है, अलग अलग स्वभाव, बच्चे कभी चिड़चिड़े हो जाते हैं, कभी कभी गुस्सा करने लगते हैं। अब जैसे मनोवैज्ञानिक के अनुसार होता है ना, कि मनोवैज्ञानिक क्या करता है, कोई चीज सिखाता है और उसके बाद क्या निकलता है रिजल्ट, उसके बारे में सोचता है। उसी प्रकार जो है विद्वानों ने क्या किया, जुड़वा बच्चों से लेके जो किया, जानवरों को लिया, पक्षियों को लिया और पेड़ पौधों को लिया, जड़ से लेके ऊपर तक। और यही है हमारा जो है पर्यावरण और वातावरण से संबंध होता है, और ये बहुत जरूरी होता है। अगर हमारा पर्यावरण 1 घंटे के लिए, क्या 1 मिनट के लिए अगर रुक जाता है, तो हम लोग क्या होता है, गर्मी में परेशान हो जाते हैं। जाड़े में क्या होता है, बहुत ज्यादा अगर ठंडा होने लगता है तो क्या होता है, हम लोग परेशान होते हैं, बहुत ठंडा है, तो हम लोग घर भागते हैं। तो ये है पर्यावरण से संबंधित, और ये जो है बच्चों के अनुसार अध्ययन करके दिया गया है, और सभी बच्चे एक समान नहीं पाते हैं। जिस प्रकार से हमारी उंगली पाँचों है, सब फर्क तरह की दिशा बताती है, उसी प्रकार बच्चों के आधार पे विद्वानों ने अलग अलग पर्यावरण और वातावरण के अनुसार पाया है। और आज ये यहाँ पे पाठ भाग 3 हम खत्म करते हैं। बच्चों, ये जो है नृत्य और का जो है पाठ अब पढ़ाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, व्यक्तित्व और नृत्य का चैप्टर बहुत बड़ा है, और इसमें सारे आज जो है हमको ज्योग्राफी से संबंधित पर्यावरण के बारे में बताया गया। हमको उम्मीद है कि तुम लोग को समझ में आ गया होगा, और तुम लोग अपने पास कॉपी पेन जरूर रखा करो, और बहुत ध्यान से और बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि शारीरिक शिक्षा जो है सारी चीजों को मिला कर करा गया है। शारीरिक शिक्षा अलग अलग नहीं है, हर एक सब्जेक्ट को मिला के किया गया है, मैदान के हर एक भागों में किया गया है, अंदर
बाहर गेम किया गया है, सब में जो है उसको शारीरिक शिक्षा, क्योंकि अगर शारीरिक शिक्षा ना हो तो हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। और स्वस्थ रहने के लिए हमको शारीरिक शिक्षा का पूरा ध्यान रखना। आप आजकल तो आज के युग में शारीरिक शिक्षा पर पूरा ध्यान दिया जाता है। अब यहाँ तक कि विश्वविद्यालय में और इधर में इंटर कॉलेज में हर एक चीज में, क्योंकि शारीरिक शिक्षा अगर नहीं ठीक रहेगा तो मनुष्य जो है कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। इसलिए हम आप लोग से निवेदन करते हैं कि आप लोग अपने शरीर का, वातावरण का, हर एक चीज का ध्यान रखिएगा। आप सभी को मेरा नमस्कार और बाय बाय।